पाकिस्तान के किसी भी मकाम से माह शवाल मुहर्रम का चांद नजर आने की कोई मुसद्दिका शहादत मसूल नहीं हुई और अब में रोयत रही। लिहाजा इत्तफाक राय से फैसला किया गया कि यकम शवाल मुहर्रम 1447 हिजरी 21 मार्च 2026 बरोज हफ्ता को होगी। पाकिस्तान में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 21 मार्च बरोज हफ्ता होगी। चेयरमैन मरकजी रोयत हलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने ऐलान कर दिया, कहा किसी भी मकाम से कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका और मलेशिया में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद हफ्ते को होगी। सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, कुवैत और बहरीन में ईद आज मनाई जाएगी। फलस्तीन, इराक, यमन, लबनान, बरतानिया और तुर्की में भी आज ईद होगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से टेलीफोनिक रब्ता। तुर्क सदर उनके अहले खाना और बरादर तुर्क अवाम को ईद की दिली मुबारकबाद पेश की। सदर एर्दोगान ने भी पुरतपाक जवाब दिया। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, इत्तेहाद और खुशहाली की दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने खत्ते में जारी कशीदगी बिलखुसूस तुर्की पर मिसाइल हमलों की मजम्मत का इयादा किया। कहा पाकिस्तानी कौम मुश्किल हालात में अपने तुर्क भाइयों और बहनों के साथ खड़ी है। दोनों रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि इलाकाई सूरत हाल का हल सिर्फ मुज़ाकरात के जरिए ही मुमकिन है। दोनों रहनुमाओं ने अफगानिस्तान की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। वज़ीर-ए-आज़म ने अमन के फ़िरोग के लिए और आर्जी जंगबंदी से मुतालिक तुर्की के तामीरी किरदार का एतराफ़ किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उर्दन के शाह अब्दुल्ला दोम से भी टेलीफोनिक रब्ता ईद उल फितर की दिली मुबारकबाद पेश की। दोनों रहनुमाओं ने उम्मत मुस्लिमा में अमन, इत्तेहाद और हम आहंगी की ज़रूरत पर जोर दिया। पासदारान इनकलाब ने अमरीकी F-35 लड़ाका तैयारे को निशाना बना दिया। कहा हमले में अमरीकी तैयारे को नुकसान पहुंचाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने भी तैयारे की हंगामी लैंडिंग की तस्दीक कर दी। तर्जुमान कैप्टन टिम हॉकिंस ने कहा तैयारा ईरान के ऊपर जंगी मिशन पर परवाज कर रहा था जब उसे हंगामी लैंडिंग करना पड़ी। तैयारा बाहिफाजत लैंड कर गया। पायलट की हालत मुस्तहकम है। पासदारान इनकलाब का अल खरज में अमरीकी अड्डे को भी निशाना बनाने का दावा। कहा शेख ईसा और जफरा बेसिस पर भी मिसाइल दागे गए। ईरान की जानिब से तवानाई तनसीबात पर हमलों में तेजी। मिसाइल हमले में हैफा की ऑयल रिफाइनरी को निशाना बनाया गया। इसराइली वज़ीर तवानाई की भी तस्दीक। शुमाली शहर किरियात शमूना में हमले से 4 इसराइली जख्मी। कुवैत की नेशनल पेट्रोलियम कंपनी पर ड्रोन से हमला। कुवैत की वज़ारत दिफा के मुताबिक 2 ड्रोन्स ने नेशनल पेट्रोलियम कंपनी के ज़रिए एहतमाम ऑपरेशनल यूनिट्स को निशाना बनाया। हमले के बाद आग भड़क उठी। कतर के रास लिफान सनती शहर पर हमले से बड़ा नुकसान। दुनिया की सबसे बड़ी LNG एक्सपोर्ट तंसीब पर आग लग गई। कतर एनर्जी के CEO के मुताबिक कंपनी की माया कुदरती गैस की बरामदी सलाहियत का 17% मुतासर हुआ। मुरम्मत में 3 से 5 साल लग सकते हैं। अमेरिका की सऊदी अरब में अपने शहरियों को मुल्क छोड़ने की हिदायत। ईरानी पासदारान इनकलाब ने इसराइल और अमरीकी अहदाफ पर हमलों की नई वीडियो जारी कर दी। 24 घंटे में मज़ीद 6 इसराइली हलाक, जख्मियों की तादाद 4000 से ज़ायद हो गई। खलीज फारिस के जजीरों पर हमला करने वाले को तबाहकुन जवाब दिया जाएगा। कमांडर पासदारान इनकलाब का 2 टोक ऐलान। इसराइल और अमरीका के भी ईरान पर हमले। मगरबी ईरान में रिहायशी इमारत को निशाना बनाया। 12 अफराद शहीद, 116 जख्मी। इसराइल के बहरा कैस्पियन में ईरानी बहरी अहदाफ पर फ़िज़ाई हमले। इसराइली फ़ौज का कहना है कि ईरानी बंदरगाह को निशाना बनाया गया जहां दर्जनों जहाज लंगरअंदाज थे। ईरानी हमले फौरी बंद होने चाहिए। जारहियत से ईरानियों पर एतमाद खत्म हो गया। कतरी वजीर आजम की तुर्क वजीर खारजा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा रास तूफान में हमला करके ईरान ने कशीदगी खतरनाक हद तक बढ़ा दी। किसी भी तनाज़े का पहला और आखिरी हल सिफारतकारी है। जंग इसराइल ने शुरू की और ईरान ने जवाबी कार्रवाई में अपने पड़ोसियों पर हमले करने का इंतखाब किया। तुर्क वजीर खारजा बोले ईरान जंग की वजह से हमारी तवज्जो फलस्तीन और गजा से नहीं हटनी चाहिए। लेबनान में इसराइल के मिसाइल हमले, सहाफ़ी बाल बाल बच गया। सैदोन में घर पर बमबारी से 2 अफराद शहीद।
तायर में भी 2 अफराद शहीद, 8 जख्मी। हिजबुल्लाह की इसराइल के फौजी अड्डे पर रॉकेट हमले, जनूबी लेबनान में इसराइली फौजियों को निशाना बनाने का दावा। हिजबुल्लाह का लेबनान में इसराइली फौज पर हमला, बुलडोजर तबाह कर दिया। अमरीकी सदर आपनाए हरमज खुलवाने के लिए जापान की तरफ देखने लगे, नेटो अमरीकी मदद में नाकाम। अमरीकी सदर की तनकीद, सदर डोनाल्ड ट्रंप की जापानी वजीर आजम से मुलाकात। ट्रंप ने कहा वो नेटो के बरक्स जापान के साथ भरपूर तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अमरीका कहीं भी फौज नहीं भेजेगा। ईरान ने कतर पर दोबारा हमला किया तो दुनिया की सबसे बड़ी गैस फील्ड तबाह कर देंगे। जब चाहें जजीरा खारग पर कब्जा कर सकते हैं। जापानी वजीर आजम का कहना था, यकीन है सिर्फ अमरीकी सदर ही पूरी दुनिया में अमन कायम कर सकते हैं। किसी को कत्ल करने से नहीं डरते। अमेरिका का आज भी ईरान पर बड़े हमले का ऐलान। अमेरिकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का ईरान जंग के खात्मे का हतमी वक्त बताने से गुरेज। कहा अमेरिका को वाज़ेह अहदाफ हासिल करना होंगे, मंसूबे के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। वाज़ेह अहदाफ मौजूद हैं और सदर ने हमें उन्हें हासिल करने के लिए हर मुमकिन सलाहियत फ्राहम की है। अमेरिका ने अब तक ईरान में 7,000 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाया। ईरान के मिसाइल लॉन्चर्स, दिफाही सनत और उसकी बहरिया को तबाह करना अहदाफ में शामिल है। ईरानी बहरिया के 120 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाया जा चुका। ये भी यकीनी बनाना है कि ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल ना कर सके। अमेरिकी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल डैन केर ने कहा अमेरिका ईरानी ड्रोन्स को नाकारा बनाने के लिए ईरान के अंदर मशरिक और जुनूब के इलाकों में कार्रवाइयां कर रहा है। जंग में शामिल अपाची हेलीकॉप्टर जनूबी ईरान में हमले और ड्रोन्स को निशाना बना रहे हैं। आपनाए हरमूज में ईरान की तेज रफ्तार हमलावर कश्तियों को निशाना बनाने के लिए A-10 वार्थॉग तैयारे इस्तेमाल कर रहे हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं हल्की तो कहीं मूसलाधार बारिश। लाहौर में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद में भी बादल जमकर बरसे। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में भी बारिश। आज़ाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी। सवात के मैदानी इलाकों में बारिश, बालाई सयाहती मकामात पर बर्फबारी। मालम जब्बा में बर्फबारी के बाद वादी का कुदरती हुस्न मजीद निखर गया। महकमा मौसमियात ने ईद पर भी बादल बरसने की नवीद सुना दी। 25 मार्च तक मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। मार्केट्स और बाजारों में रश, खरीदारी अरूज पर। बच्चे और बड़े सभी पुरजोश। खवातीन को मैचिंग बैग्स, ज्वेलरी और जूतों की तलाश। रेडीमेड मलबूसात की मांग में इजाफा। चूड़ियों के स्टॉल्स पर भी रश, जगह जगह भाव-ताव। मीठी ईद की खुशियां दुनिया न्यूज के संग। ईद पर लगेगा कहकहों का मेला, सजेगी महफिल, पर्दे होंगे फाश। राना सनाउल्लाह की ईद होगी किसके साथ? ईद मिलन पर होंगे ख्वाजा आसिफ किसके मेहमान? शोबिस सितारे होंगे जलवागर। अदाकार शान, सारा लोरीन, हिबा बुखारी और आरिज अहमद की नटखट बातें। अजीजी से जाएंगे शरारतों का पंडाल। मुस्कुराहटों, शरारतों और ईद की खुशियों का तालमेल सिर्फ दुनिया न्यूज पर। बाबा जी पूरी ईदगाह च नजर नहीं आउंदे। उस दौर दा भुल्ला उसी इस दौर दा भुल्ला है। दुलिया तेरिया इन्हीं गल्लां ने ते मेरा दिल जित लिया।